फिर दीजिए आप। भागना क्यों है? कौन भाग रहा है? आप लोग। कौन भाग रहा है? आप लोग। तो आप क्या चाहते हैं? जिसने प्रजातंत्र की हत्या की वही जांच कर ले? कैसे कर लेगा वो जांच? जिन्होंने काले कारनामे किए उनको किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार ने चुनाव लूटा, ये चुनाव जीता नहीं है, ये सरकार तुम्हारी बचेगी नहीं। जब आप कन्हैया कुमार जैसे नेता को आगे करेंगे, आपको लगता है आपको वोट पड़ेगा? पब्लिक के मुद्दे उठाइए, चुनाव हारने के बाद रोना बंद करिए। रो नहीं रही, दहाड़ रहे हैं राहुल गांधी। कन्हैया कुमार अमूल्य निधि, एक असेट है कांग्रेस पार्टी की। आप बोल रहे हैं कि हम रो नहीं रहे हैं, चलिए आप रो नहीं रहे, आप दहाड़ रहे हैं। मैं यहाँ फिर मैं दूसरे शब्द में बोलूं, दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। कन्हैया कुमार वो तो ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। सैफुल्लाह फारूक के ससुरों राहुल गांधी के दिमाग की चोरी हो गई है, चुनाव आयोग को ले गया। जब इतना बड़ा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएल डिबेट शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे के बीच में होने वाली है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा है कि 2024 में मोदी ने वोटों की चोरी कर सरकार बनाई है, तो इसी को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे का कहना था कि अब राहुल गांधी दहाड़ने लगे हैं और अब किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको अंदर डालेंगे और मोदी की सरकार तो बस जाने ही वाली है। तो इसी को लेकर दोस्तों न्यूज एंकर और बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने खूब मजे लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो अंत तक जरूर देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, राहुल जी ने जो खुलासा किया है वो अपने आप में एसआईआर को जस्टिफाई कर रहा है। वो कह रहा है कि एसआईआर होना चाहिए, अगर फर्जी वोटर हैं और अगर नकली वोटर हैं तो एसआईआर तो होना चाहिए। राहुल गांधी अपने खुलासे से जस्टिफाई कर रहे हैं कि एसआईआर होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग को धमकाना, हम आएंगे तो तुम्हें देख लेंगे। बीजेपी कह रही है ऐसे तो मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी धमकाते थे। मतलब आज मुख्तार अंसारी की कैटेगरी में राहुल गांधी को खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये बड़ी लाइन है। ये बीजेपी कह रही है गुंडागर्दी का माहौल है। कैसा एसआईआर? कोई बीएलओ किसी के घर नहीं गया। गिरिराज सिंह के भतीजा जो मर गया, जिसके श्राद्ध में हो क्या है, पूरे खानदान का वोटर लिस्ट में नाम डाल दिया। जितने मरे हुए हैं हर एक विधानसभा में वो वोटर लिस्ट में आ गए। जो जिंदा लोग हैं उनको मरा हुआ बता दिया। किसी के घर नहीं गए। पहली मीटिंग में चुनाव आयुक्त ने कह दिया 2 करोड़ वोट काटूंगा, 20% वोट काटूंगा, 2 करोड़ वोट। किसी ने आपत्ति ली? भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि सारी बातें सही हैं। ये तमाम बातें चुनाव आयोग ने बोला, आधिकारिक रूप से एफिडेविट पे लिख के क्यों नहीं चुनाव आयोग को भेज देते? अगर आपकी बातों में दम है, मैं मानता हूं आपकी बातों में दम है, तो इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट में राहुल गांधी बोल दें ये बातें। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ऑफिशियल शिकायत तो करें, कार्रवाई करते हैं हम, ऑफिशियल शिकायत करें, वो एफिडेविट में लिख के भेजे कि ये सब कुछ हुआ है, जिसने बताइए। और अगर नहीं हुआ तो मेरे पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने तो आप क्या चाहते हैं? जिसने प्रजातंत्र की हत्या की वही जांच कर ले? कैसे कर लेगा वो जांच? अदालतें बंद हो गई क्या इस देश की? जाएंगे, पूरे प्रमाण लेकर जाएंगे। और राहुल जी ने कहा है कि जेल की सलाखों के पीछे होंगे वो लोग, रिटायर हो गए होंगे तो भी। अच्छा। जिसने क्या फर्जीवाड़ा किया है, 4-4, 2-2, 3-3, 4-4 स्टेट में वोट डाल रहे हैं। विशाल सिंह का नाम लिया, आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया। ये लोग असली हैं कि भी नहीं ये पता नहीं, जो कई स्टेटों में वोट डाल रहे हैं। 11,965 मैं कह रहा हूं ना, जो बात 40,000 अभय दुबे जी कह रहे हैं, जो श्रीमान, एक सेकंड आलोक जी, मैं आपको चांस दूंगा, जो बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो बात एफिडेविट में लिख के क्यों नहीं दे रहे? आप इलेक्शन कमीशन को धमका रहे हो कि हम आएंगे तो ये करेंगे। आपका एक मुख्यमंत्री कह रहा है जो राहुल गांधी को रोकेगा उसे हम मिट्टी में मिलवा देंगे। मतलब वो मुगले आजम बनाने को तैयारी हो रहे हैं, वो दीवार में चुनवाने की बात कर रहे हैं। मतलब वो शहजादा सलीम और अनारकली टाइप का माहौल हो रहा है और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एफिडेविट तो दीजिए जनाब। अगर कुछ गलत है तो एफिडेविट देके सामने रखिए, बात को दम रखिए ना एफिडेविट रखने का। ये क्या जुबानी खर्च करते हैं आप लोग?
कि मीडिया में आएंगे बोलेंगे बड़ा खुलासा। अदालत में नहीं देंगे तो दीजिए ना एफिडेविट, आप जिन लोगों ने एफिडेविट दीजिए ना। अदालतों ने तो उठा के रद्दी के टोकरे में केस डाल दिए, अदालतों ने तो रद्दी के टोकरे में केस डाल दिए कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। या अदालतों पे आरोप लगा रहे हो आप, अदालतों पे आरोप लगा रहे हो। उन्होंने बोला रद्दी के टोकरे में डाल दिया, उन्होंने बोला कुछ ऐसा मामला नहीं है। अदालतों ने बोला कुछ ऐसा मामला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने, महाराष्ट्र के इलेक्शन कमीशन नहीं दस्तावेज जिसपे इतना बड़ा कशीदा पड़ा है राहुल गांधी जी ने, सैकड़ों किलो। अरे महाराष्ट्र की क्या बात करते हो, महाराष्ट्र के सोलापुर में मॉरिशस मकर का और ये बताइए जब आप जीत के आए तो इलेक्शन कमीशन सही था, हार गए तो आप दिल्ली पिछली 3 बारों से हार रहे हो। किसने कहा? लोकसभा चुनाव आप पिछली 3 बारी से हार रहे हो। दिल्ली में आपकी सीटें 0 आ रही है 3 बारी से। कहा कमाल की बात है। आपको मुख्तार अंसारी का बेटा याद है? जी बिल्कुल। अब्बास उत्तर प्रदेश के चुनाव में सीधे पुलिस के कर्मचारियों को धमकाया था कि सत्ता आने दो, उसके बाद एक एक की खबर ले लेंगे, जो वर्दी का धौंस है तुरंत 1 मिनट में ठंडा करके उतार देंगे। आज वैसी भाषा कुछ नहीं लगी कि आई एम वार्निंग यू ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेज। और इससे 10 दिन पहले भी चुनाव आयोग के अधिकारी को कि आप रिटायर भी कर गए हो तब भी आपको नहीं छोड़ेंगे, सत्ता बदलेगी, हम आएंगे। तो लठैत वाली भाषा लीडर ऑफ ऑपोजिशन की अगर हो जाए तो लोकतंत्र को आप समझ सकते हैं। ये भाषा होती है लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। हारते हारते कुंठा से ऐसे पीड़ित व्यक्ति की आप क्या बात कर अगर सब कुछ सत्य और सब कुछ तथ्यात्मक है तो एफिडेविट देने में हर्ज क्या है? भाग क्यों रहे एफिडेविट देने से? एफिडेविट दीजिए, आप भागना क्यों है उससे? कौन भाग रहा है? आप लोग। कौन भाग रहा है? आप लोग। किसने कहा भाग गए? अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई 2 घंटे पहले, और अभी कह रहे भाग रहे हैं। आपको कैसे पता भाग रहे हैं भाई? अरे हम दे रहे हैं, हर जगह पर एफिडेविट छोड़ेंगे दे रहे नहीं, हैं ये आप। याद रखिएगा इन लोगों को एफिडेविट जिन्होंने दे रहे काले हैं। कारनामे किए हैं, जिन्होंने काले कारनामे किए, उनको किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार ने चुनाव लूटा है, ये चुनाव जीता नहीं है, ये आज सिद्ध कर दिया। राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा खुलासा किया। चल बस, रुलाएगा क्या कि ये जो बैसाखियों चुनाव की जीतने सरकार की है, ये औकात चंद नहीं दिन है। की बची आप जनता सोचिए के तो दिल सही, में स्थान नहीं एक है लोकसभा और चुनाव तुम्हारी लुटेरे हम औकात हो नहीं गए। है भाई, तुम्हारी हैसियत नहीं है बोतल से बैसाखी जिन पर निकालने टिके हो। वालों के साथ अभी चुनाव बिहार लड़ने का वाले चुनाव हमें हारोगे बताएंगे। की सरकार, ये सरकार तुम्हारी बचेगी नहीं। अरे क्या बात करते हो? बैलेट बॉक्स से जिन निकालने वाले हमें समझा रहे हैं। यहाँ पाठ पढ़ाते हो मुसलमानों का नाम ले लेकर। आतंकवादियों पे तुमने आंसू बहाने चुनाव वाले हमें लूटा है। बताएं। कहां जाएं फिर हम? एक बात मुझे बताइए कि सब में गलती है, कांग्रेस में गलती नहीं है। आपके नेता आपकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस में गलती नहीं है। देखिए अभय दुबे, आप बहुत दानिश्वर, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन कांग्रेस का जो लेफ्टीकरण हुआ है वो कांग्रेस को समाप्ति की ओर लेके जा रहा है, पॉलिटिकल समाप्ति की ओर लेके जा रहा है। कांग्रेस का लेफ्टीकरण कांग्रेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जब आप कन्हैया कुमार जैसे नेता को आगे करेंगे, आपको लगता है आपको वोट पड़ेगा? मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं। मनीष तिवारी, शशि थरूर, अभय दुबे को आप पीछे करेंगे, आपको लगता है आपको फायदा होगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं होगा फायदा। कांग्रेस लेफ्टीकरण के आगे, और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस की एनजीओ और लेफ्ट नीति का नतीजा है। आपको कोई भी कुछ पढ़ा रहा है और आप बोल रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं है, पब्लिक में कोई अट्रैक्शन नहीं है इसका। सर, पब्लिक के मुद्दे उठाइए, चुनाव हारने के बाद रोना बंद करिए। मेरे राजनीतिक दल के प्रति सद्भावना रखने के लिए धन्यवाद। रो नहीं रही, दहाड़ रहे हैं राहुल गांधी। कन्हैया कुमार अमूल्य निधि, एक असेट है कांग्रेस पार्टी की। चलिए, आप रो नहीं रहे, आप दहाड़ रहे हैं। मैं दूसरे शब्द में बोलूं तो दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। आपने जो बोला कन्हैया कुमार आपके सर्वोच्च नेता है, बिल्कुल आप अपनी पार्टी में किसी को भी सर्वोच्च नेता मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता किसको सर्वोच्च नेता मानती है? अमित जी, शशि थरूर को तो मानते नहीं है। सर्वोच्च ने, देखिए एक बात सुनिए, कन्हैया कुमार सर्वोच्च तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग रो हम नहीं रहे, रो भाजपा के लोग रहे। अगर हम चुनाव आयोग पर आरोप, देखिए आरोप बहुत गंभीर है। अगर एक एक घर में 80-80, 90-90 वोट, एक सिंगल कमरा, और वहां हम तस्दीक करने ये बताइए, कर्नाटक में अगर कर्नाटक में वोटों की चोरी हुई है
तो आप, अगर आपको चुनाव आयोग पे बिल्कुल भरोसा नहीं है अबे भाई, बिल्कुल आपकी बात मानी, चुनाव आयोग बिल्कुल बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है, एनडीए के इशारे पे काम कर रहा है, जो बीजेपी कहती है, जो एनडीए कहता है वैसा चुनाव आयोग करता है, तो आपने कर्नाटक में शपथ क्यों ली? पट से शपथ ली। तेलंगाना में शपथ क्यों ली? पट से शपथ ली। झारखंड में शपथ क्यों ली? पट से शपथ ली। जम्मू कश्मीर से शपथ ली? पट से शपथ ली। फटाफट शपथ तो आप ले लेते हर जगह पे, जो शपथ ना लेते फिर बोलते हम बहिष्कार कर रहे हैं। ये आदमी वर्चुअली हर संवैधानिक संस्था को टारगेट करता है बिना किसी सबूत के। हैबिचुअल झूठा, जिसको आदत पड़ गई है माफी मांगने की। हाईकोर्ट, आज एक और चीज हुई, मुंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र इलेक्शन से जुड़े तमाम आपत्तियों को खारिज कर दिया। लेकिन इनको हाईकोर्ट से क्या मतलब है? जब बहना सुप्रीम कोर्ट के जज को कहती हैं कि माफ कीजिएगा, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज किसी की नागरिकता पे सवाल, भारतीयता पे सवाल नहीं उठा सकता है। आप तमाम एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ खड़े रहिए। अबे दुबे, अब्बास अंसारी ने जैसे धमकाया था, बीजेपी ने उससे इक्वेट किया है। मुख्तार अंसारी के बेटे ने जिस तरह से धमकाया था, उस समय अधिकारियों को उसी तरह से धमकाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। लोकतंत्र में धमकी तंत्र चलता है क्या अबे जी? बताइए। धमकाया जा रहा है चुनाव के अधिकारियों को कि हम देख लेंगे, के लिए चलता है। ये जो अजय आलोक नए नए भारतीय जनता पार्टी में, मुख्तार अंसारी का जो बच्चा है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल का ही नेता था जिस समय ये धमकी की बात कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी को पंजाब में दामाद बना के आप नहीं रखा हुआ था। आकर सुनिए, अब मुख्तार अंसारी को पंजाब में दामाद बना के आप नहीं रखा हुआ था कांग्रेस की सरकार ने, भूल गए? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं तो मैं बोलने नहीं दूंगा। अच्छा, जहां तक कान पकड़ने की बात है, अरे तो बोलने क्या नहीं देंगे, सच्चाई याद दिला रहा हूं। याद रखिएगा, तुम्हारे अब तो तुम्हारे शुरुआती में कान तुम दाम पे आ गए। पकड़ेंगे। वाह रे वाह, सैफुल्लाह कांग्रेसी प्रवक्ता। सैफुल्लाह फारूक के ससुरों आतंकवादियों को टिकट देते और यहाँ अरे मुख्तार मुसलमानों अंसारी के को नाम दामाद लेते। बना के पंजाब चोरी में पाल पकड़ रहे थे लिया आज ना, राहुल जलेबी गांधी और ने रोटी खिला तुम्हारी। के। चुनाव आयोग राहुल गांधी के चोरी चमचों पकड़ेंगे, उनके दिमाग की चोरी हो गई है। लगे जब पकड़ ली चोरी, राहुल गांधी के दिमाग की चोरी हो गई। चुनाव आयोग कौन ले गया? जब इतना सॉरी, बड़ा मिलाई नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हम नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक जल्द नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।